क्या आपको भी नॉर्मल खाना खाने के बाद भी ऐसे महसूस होता है कि आपका पेट जो है वो फूल गया है, इसके अंदर हवा भर गई है, गैस भर गई है? तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि खाना खाने के बाद उनको ऐसे महसूस होता है कि उनका पेट जो है वो फूल गया है। इनफैक्ट पेट का फूलना, इसकी 5 बड़ी वजूहात हैं। उनमें से जो सबसे कॉमन हमारे यहाँ लोगों के अंदर देखी जाती है वो गैस या ब्लोटिंग है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पेट के फूलने का या गैस बनने का मसला बनता है। सबसे कॉमन जो वजह अगर बात करें वो डाइटरी हैबिट्स होती हैं। हमारे खाने की जो आदत हैं वही सबसे बड़ी वजह बनती है पेट के अंदर गैस बनने की। जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो एक थोड़ी मिकदार के अंदर हवा जो है वो खाने के साथ साथ हमारे पेट के अंदर जा रही होती है। लेकिन अगर हम तेज तेज खाना खाते हैं, मुंह बंद किए बगैर खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हवा जो है वो ज्यादा मिकदार में पेट के अंदर जाना शुरू हो जाती है। इस तरह हमारे मैदे के अंदर या आंतों के अंदर ज्यादा गैस पहुंच जाती है। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिनको हम कोला ड्रिंक्स कह सकते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं, ये वो ड्रिंक्स होते हैं जिनके अंदर पहले से ही गैस होती है। अक्सर मैंने देखा है कि जब किसी मरीज के पेट के अंदर गैस या तेजाबियत का मसला हो रहा हो या उसको डकार आ रहे हो या ऐसे उल्टी आने की कैफियत हो, तो घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको कहा जाता है कि बाग के 7 अप की बोतल ले आओ, उसके अंदर नमक डाल के उसको दी जाती है उस मरीज को, तो उससे लगता है कि जो है वो गैस का मसला हल हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा गैस होती है, तो जब वो मरीज उस बोतल को, उस सॉफ्ट ड्रिंक को पीता है तो वो जो गैस है मैदे के अंदर जाती है। अब उसको डकार पहले से आ रहे होते हैं और वो गैस जो है वही गैस डकारों की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाती है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि गैस का जो मसला है उस बोतल की वजह से हल हो रहा है। तो बोतल जो है वो खुद ही गैस करने वाली चीजों में से एक चीज है। इसके अलावा चाय, ये भी ज्यादा गैस का बायस बनती है क्योंकि ये ट्रिगर करती है आपके मैदे को ज्यादा तेजाब बनाने के लिए। उसकी वजह से भी ज्यादा गैस का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा च्युइंग गम, बबल गम वगैरह अगर आप उसको चबाते रहते हैं तो ऐसी चीजों से भी गैस बनती है। सेकंड नंबर पे कुछ डाइट्स या खुराक ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से पेट के अंदर गैस ज्यादा बनती है। उसके अंदर दालें सरे फहरिस्त हैं, ये पेट के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में गैस का मसला कर सकती हैं। इसके अलावा बेकरी की आइटम्स हैं, इसके अलावा तली हुई फ्राई जो चीजें हैं वो भी गैस करती हैं। आर्टिफिशियल जूसेस जो वो भी पेट के अंदर गैस करते हैं। इनका बहुत ज्यादा ट्रेंड होता जा रहा है। पहले सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा होती थी, पेप्सी ले हो, कोक ले हो, कोई भी मेहमान आता था तो उसके आगे जो है वो बोतल रखी जाती थी। अब ये कल्चर बनता जा रहा है बहुत ज्यादा कि ये समझा जाता है कि जो बोतल है वो नुकसानदेह, उसकी बजाय जो जूस है वो पिला दिया जाए। अब जूस जो है उसके ऊपर मैंगो की या ऑरेंज की या पाइनएप्पल की तस्वीर तो बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में ना मैंगो होता है, ना ऑरेंज होता है, ना ही पाइनएप्पल होता है, बल्कि वो सिंपल पानी के अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को मिला के एक टेस्ट दे दिया जाता है जिससे आपको मैंगो का, ऑरेंज या पाइनएप्पल वगैरह का टेस्ट आता है। उसके अंदर अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में जाके लेबल के ऊपर देखेंगे तो ना उसके अंदर मैंगो होगा, ना ऑरेंज होगा, ना ही पाइनएप्पल होगा। तो मेरे ख्याल में तो ये जो कोला ड्रिंक्स हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चीनी है और आपको धोखा देने के लिए आर्टिफिशियल टेस्ट ऐड किया जाता है। इसके अलावा एक तीसरी और जो बड़ी वजह है पेट के अंदर गैस बनने की, वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। अक्सर हमारे लोग जो है वो फलों सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं, चावल वगैरह, फास्ट फूड को, ऐसी चीजों का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करते हैं। जब आपकी डाइट के अंदर फाइबर कम होगा तो उससे फिर कब्ज का मसला होगा। कब्ज की वजह से पेट सही तरह से खाली नहीं होता और जो पेट के अंदर गैस बन रही होती है वो ट्रैप हो जाती है। जाहिर है अगर आपको स्टूल नहीं आएगा, पखाना नहीं आएगा तो गैस खारिज नहीं होगी। इस वजह से जिन लोगों को कब्ज का मसला होता है उनके अंदर गैस बनने का मसला जो है वो ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो कब्ज है ये भी पेट फूलने की एक वजह है। कब्ज और गैस दोनों अगर कॉम्बिनेशन में होंगे तो पेट ज्यादा फूलेगा, पेट ज्यादा फूला हुआ महसूस होगा और पेट के अंदर जो दर्द का एहसास है वो ज्यादा होगा। इसके अलावा एक और बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के अंदर 80% लोग, उनको ये मसला है जिसको हम IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी पेट के अंदर गैस बनने की एक बड़ी वजह है। IBS एक ऐसी बीमारी जो कि तकरीबन 80% लोगों को मुतासर करती है। किसी न किसी स्टेज पे जिंदगी में हर शख्स ही इस बीमारी से मुतासर होता है। कुछ लोगों के अंदर ये बीमारी लाइफ लॉन्ग रहती है। इस बीमारी के अंदर बार बार मोशन आने का मसला भी हो सकता है, कभी कब्ज का मसला, कभी मोशन का मसला, और पेट के अंदर गैस बनना और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सारी अलामत जो है वो IBS की होती हैं। और इस बीमारी के अंदर पेट के फूलने या पेट के अंदर गैस बनने का मसला देखा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर पेट के अंदर गैस ज्यादा बन रही है, पेट
پھولا پھولا رہتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پیٹ کے اندر تکلیف رہتی ہے، تو کیا کرنا؟ جو میں نے آپ کو ساری وجوہات بتائی ہیں، ان کو ہم اگر ایڈریس کریں گے، ان کو اگر ہم ٹھیک کریں گے تو آٹومیٹکلی جو پیٹ کے اندر گیس بنی ہے، اندر جو پیٹ کا پھولنا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 1 پہ اگر آپ کو کھانا تیز تیز کھانے کی عادت ہے تو کھانے کو آہستہ آہستہ چبا کے منہ بند کر کے آرام آرام سے کھائیں، تو آدھے سے زیادہ لوگوں کا جو پیٹ میں گیس بننے کا مسئلہ ہے وہ ادھر ہی حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ کولا ڈرنکس ہیں، چائے ہے، بیکری آئٹمز ہیں، زیادہ فرائیڈ کھانے ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کوشش کریں کہ 10 منٹ کی واک ضرور، یا پورے دن میں اگر آپ کے پاس ایک ہی وقت میں آپ کو ٹائم ملتا ہے تو 30 سے 40 منٹ کی تھوڑی بریسک واک ضرور کریں۔ اس سے آپ کی ڈائجیشن بہتر ہوگی، آپ کے دماغ کی جو سٹریس ہے وہ کم ہوگی، اور پیٹ کے اندر گیس بننے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو چنگم وغیرہ ہے، ببل گم ہے، اس طرح کی چیزوں کا استعمال وہ بھی کم کریں، کیونکہ جب آپ ان کا استعمال کریں تو اس سے بھی جو ایئر ہے، ہوا ہے، وہ آپ کے منہ کے راستے پیٹ کے اندر زیادہ جاتی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے وہ اپنی ڈائٹ کے اندر زیادہ فائبر کو، یعنی پھلوں اور سبزیوں کو اور سلاد زیادہ استعمال کریں۔ اور جن کو IBS کا مسئلہ ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میں اکثر ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ لو فوڈ میپ ڈائٹ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ یہ لسٹ ابھی آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی کہ لو فوڈ میپ ڈائٹس کون سی۔ آپ اگر لو فوڈ میپ ڈائٹ کا استعمال کریں گے تو آپ کا نہ صرف IBS کا مسئلہ بھی حل ہوگا، بلکہ جو آپ کو گیس کی شکایت رہتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیشہ جب بھی آپ کو معدے یا پیٹ کے مسائل ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ فوڈ ڈائری ضرور بنائیں۔ آپ ڈیلی جو بھی چیزیں کھا رہے ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیں، اور یہ دیکھیں کہ کون سی چیز کھانے کے بعد آپ کو جو معدے کا مسئلہ ہے یا پیٹ کا مسئلہ ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر جو خوراک ہے وہ ہر شخص کو سوٹ نہیں کرتی۔ تو جس خوراک سے آپ کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کوشش کریں کہ اس کو اپنی ڈائٹ میں کم سے کم استعمال کریں، تو اس سے جو آپ کے معدے کے، پیٹ کے، گیس کے مسائل وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنی خوراک کے اندر، اپنی لائف سٹائل کے اندر لا کے آپ ہمیشہ کے لیے اپنے گیس کے، پیٹ کے بلوٹنگ کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اچھی یوزفل انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو فالو بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں اور تمام اہل عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔